बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बार फिर कप्तान को कामयाबी मिली है। इनकी बदकिस्मती उनके मुखालिफिन की ये देखें कि कभी इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं। हर बार अपनी तरफ से इरादा ये होता है कि कोशिश ये होती है कि इमरान खान को गिरा लेंगे या इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ा लेंगे और फिर हम मर्ज़ी की बातें उनसे मनवा लेंगे। लेकिन हर बार जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ छोड़ जाते हैं जिसे पकड़े जाते हैं। एक बार फिर एक ऐसी कोशिश की गई है जिसमें बुनियादी मकसद ये था कप्तान को उनकी आवाम के अंदर रिप्यूट को ख़राब करना, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना और शायद अपनी मर्ज़ी के हवाले से उनको किसी टेबल टॉक के लिए लेके आना, या वो जो आजकल शहबाज शरीफ को ग्रैंड डायलॉग का आया हुआ, या कुछ और जो किसी को बाहर जाने की ये भी खबरें हैं कि कोई लंदन जाने वाला है, इस किस्म की बात है। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही उन सब को मुँह की पड़ गई है, मुँह की खाना पड़ गई है। लेकिन मजाल है उनमें से किसी ने भी अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया हो। अब इस सारी सिचुएशन के दौरान अगर ये सिचुएशन इस किस्म की डेवलप होती है तो जाहिर बात है फिर परेशानी तो है, कुछ हलकों को परेशानी है, या कोई कम से कम ऐसा ज़रूर है जो बहुत परेशान है कि ये तो हमारे गले का फंदा बनता जा रहा है। ऐसे में अब मुतबादिल प्लान के ऊपर शुरू काम कर दिया गया। कहने को इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मकबूल है, सर्वेज बता रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया मकबूल है, सर्वेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान जो डिमांड कर रहा है अवाम भी वही चाह रही है। 60% से ज़ायद पाकिस्तानी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन काम ये है कि इमरान खान की जमात को तोड़ा जाए, उनके लोगों को तोड़ा जाए। किन लोगों से रब्ता किया गया, किन लोगों को कहा गया कि तहरीक इंसाफ छोड़ दो, इमरान खान से पीछे हटो, ये दूसरी खबर है। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के हुकूमत के इत्तेहादियों में भी सब अच्छा नहीं है। कम से कम एमकेएम की बस हो गई है, एमकेएम ने अल्टीमेटम दिया है। क्या डेडलाइन है, ये मेरे पास एक और खबर है। उसके बाद खान साहब ने भारत वाले मामले के ऊपर आवाज़ उठाई है, जिसके बाद आज कम से कम पाकिस्तान की गवर्नमेंट को होश आ गई है। एक कदम उठाया गया है, वो भी आपके सामने मैं रखूँगा। उसके बाद फैटफ को लेके, जो कि पता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, वहाँ से भी एक दावा किया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। कप्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कोशिश नहीं है जो ना की जा रही हो, और वो कोशिश अभी तक मैं जो कप्तान की कामयाबी समझता हूँ कि उसमें बराह रास्त कहीं पे कप्तान पे कोई नहीं है। आप कप्तान के हवाले से बातें सुनेंगे, कभी उस्मान बुज़दार की सूरत में की जाएंगी, कभी जो है वो फराह खान की सूरत में की जाएंगी, कभी XYZ कोई आप नाम ले लेंगे, और उसमें भी डायरेक्ट नहीं है। यानी ये दुनिया के अंदर कैसी ब्लैकमेलिंग और कैसा प्रोपेगेंडा है कि एक बाप और बेटी बात करते हैं, उस बाप और बेटी में किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई वो क्या बात करें। बाप और बेटी की गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर एक शख्स को मैं लाइन करने की कोशिश की जा रही है, फिर दो दोस्त आपस में बात करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। अब कल जो ऑडियो आई थी उस ऑडियो को मैंने आपको सुनाया भी था और मैंने आपको बता दिया था कि ये नहीं चलेगा, ये स्क्रिप्ट बहुत पुराना हो गया है, कौम इसको कबूल नहीं कर रही कि बाप और बेटी आपस में बात करें, वो जो मर्जी रिकॉर्ड करवा लें, और रिकॉर्ड करवाने के बाद उसमें इमरान खान की आवाज़ तो नहीं है, उसमें इमरान खान तो नहीं है, और जो बुशरा बीबी को लेके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें बुशरा बीबी तो नहीं है। तो ये घर की बात कौन बाहर ला रहा है? मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये कम से कम मलिक रियाज तो नहीं करेगा कि अगर वो अपनी बेटी के साथ बात कर भी रहा हो एक लम्हे के लिए तो वो तो नहीं लेके आएगा। कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ होने वाली गुफ्तगू लीक करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोई ऐसी शख्सियत थी, लेकिन जिसके बाद रात को इनको मुंह की खाना पड़ गई। कल जियो न्यूज़ ने इसको प्रॉपर चलाया, अपने इमरान खान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया, फिर मलिक रियाज के पुराने क्लिप्स चलाए जिसमें वो कहता है जी मैं तो सियासतदानों को रिश्वत देता हूँ, जिसको उन्होंने अपनी तरफ से ये केस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि इमरान खान ने सियासी रिश्वत ली है और मलिक रियाज ने उनको, जिसमें सलीम साफ़ी के प्रोग्राम का दिखाया गया जी वो तो मैं फाइल्स को टायर लगा देता हूँ, उसके बाद सोहेल वडाई साहब के साथ दिखाया। लेकिन ये कोशिश इन सब की करने के बावजूद फिर ट्विटर के ऊपर एक शोर मचाया गया जैसे पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई पैनामा से बड़ा स्कैंडल आ गया है। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, इनकी ये कोशिशें नाकाम हो रही हैं बेचारों को, यही तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है। वही मलिक रियाज जिसकी वो मंसूब की जा रही है ऑडियो
उस मलिक रियाज ने रात को खुद इस बात की तरदीद कर दी है और कहा है कि ये ऑडियो उसकी नहीं है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। और उसके बाद उसने डीप फेक का तस्करा किया है और उसको दुनिया न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है, दीगर चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन वो जिन्होंने कल प्रोपेगेंडा किया वो अपने चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर किया या ट्विटर के ऊपर किया, उनमें कोई शर्म या कोई इस किस्म की चीज़ उनको नज़र नहीं आती, जहाँ पे वो कम से कम एक बार सिर्फ इतना कह दें कि इदारा अपनी इस गलती के ऊपर माजरत खा है या इदारे ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका मकसद ये है कि झूठ हो, सच हो, प्रोपेगेंडा हो, कोई भी बुनियाद हो, अगर इमरान खान को नुकसान पहुंच सकता है, इमरान खान की शोहरत को नुकसान पहुंच सकता है तो वो काम किया जाए। हालांकि इन अकल के अंधों को कोई समझाए, अगर आप आसमान की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ थूकना चाहो तो वो थूक आपके मुंह के आगे ऊपर गिरेगी, वो आसमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ बात यहां तक नहीं रहेगी, बल्कि एक और ऑडियो मार्केट में आने वाली है जो बहुत सारे सहाफ़ती हलकों के अंदर जिसके ऊपर बात हो रही है, और वो ऑडियो जो है वो आएगी और उसके फ़ौरन बाद उसको भी इसी तरह से किसी करप्शन इस किस्म के मामले से जुड़ा जाएगा। तो रायवंड वाली वो जो खातून हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने कोई फैक्ट्री खोली हुई ऑडियो वीडियोस की, तो उसके फ़ौरन बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये खबरें हमारे पास हैं। मैं आपको आज से इसलिए बता रहा हूँ जब ये हो तो मैं आपको बता सकूँ कि हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि एक और ऑडियो आएगी और वो खातून जो हैं जिनके बारे में ऑडियो वीडियोज़ की बात की जाती है कि वो बनाती हैं फिर उसमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब ये सारी सिचुएशन अगर आप थोड़ी सी इसको एनालाइज करेंगे तो लग ही रहा है कि कप्तान को ये काबू करना चाहते हैं, कभी उसको डराते हैं जब कप्तान कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, कभी पुलिस को डिप्लॉय करते हैं, कभी गिरफ्तारी की कोशिश करते हैं, कभी किसी और तरीके से, ताकि कप्तान को एक बार डरा ले, मना ले, कोई हमसे बात तो करे ना, किसी टेबल टॉक के ऊपर तो आए। वो उस तरफ नहीं आ रहे। जैसा कि कल इन्होंने कहा जी हम ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें ग्रैंड डायलॉग की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ एक बात के ऊपर बात कर सकते हैं और वो है इलेक्शन के ऊपर बात करनी है तो बिस्मिल्लाह, अदरवाइज़ हम बात नहीं करेंगे। अब फिर क्या हो सकता है? फिर ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, कप्तान को परेशान किया जाए कि जी आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। उसको ये परेशानी भी नहीं है, वो कह चुका है कि अगर मुझे सारे भी छोड़ के चले जाएं, मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता रहूँगा और मुझे अगर उसके लिए अकेले को एहतजाज करना पड़े तो वो अकेला एहतजाज भी कर सकता है। अब मकबूलियत का हाल ये है कि नून लीग के लोग, यानी पीर इकबाल शाह की खबर मैंने आपको दी, आज तो होता है कि जियो न्यूज़ ने भी उसको रिपोर्ट कर दिया है, तो पीर इकबाल शाह जो हैं वो नून लीग से आए हैं। उनको नहीं पता कि तहरीक इंसाफ गैर मकबूल जमात है इनके कहने के मुताबिक, जो ये जो तासुर दे रहे हैं, लेकिन वो तो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। ये है अवामी मकबूलियत का पैमाना कि लोगों में पॉपुलर है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि, या उनसे हालांकि कहा तो ये जा रहा है जी सियासतदान ही सिर्फ सियासत करेंगे, तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। शेख रशीद को सबसे पहले पैगाम दिया गया है और उनको कहा गया है कि इमरान खान से अलग हो जाओ। उसकी वजह यह है कि इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन इन सब को जानना ये चाहिए कि माजी में भी ये कहा जाता रहा कि इसका मुस्तकबिल नहीं है, उसका मुस्तकबिल नहीं है, उन सब का मुस्तकबिल नहीं था और कहने वाले जो थे वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी बातें अवाम तय करती हैं और हालात तय करते हैं और ऊपर बैठी अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो तय करती है। ये इंसानों के बस की बात नहीं है कि कौन रहेगा कौन जाएगा। हाँ, अल्लाह का नाम सिर्फ रहेगा, बाकी वो जिसको इज़्ज़त दे जिसको ज़िल्लत दे ये इंसान तय नहीं करते, ये कुदरत खुद तय करती है। अब उसके बाद हुकूमती हलकों के अंदर एमक्यूएम के मुतालिक खबर है जी, शेख रशीद ने भी दावा किया कि इसी महीने के अंदर एमक्यूएम बोलेगी। उसकी वजह यह है कि एमक्यूएम को सिंध की गवर्नरी की बात हुई थी, आपने पंजाब वाला गवर्नर तो अपॉइंट कर लिया, आपने सिंध वाला गवर्नर अभी तक अपॉइंट नहीं किया। फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने की बात हुई थी, तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची को भी अभी तक नहीं हटाया गया। इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं जो एमक्यूएम की परेशानी का बायस हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कराची के अंदर ज़िमनी इलेक्शन है इसी महीने के अंदर, तो वो क्या लोगों को जवाब दें? तो इसका मतलब ये है कि वो अपना ग्राउंड बनाएंगे और शेख रशीद वाली बात कि इस महीने वो भी हुई हुकूमत के खिलाफ। फिर इमरान खान ने बड़ा खुल के कहा कि इंडिया वाले मामले के ऊपर वो ऐसी एक्शन ले, अगर ये एक्शन नहीं लेगी तो ये वो तो एक्सपोज करते रहता है। अरबों में तो आजकल इमरान खान की तकरीरें चलाई जा रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत आज जागी है और इन्होंने भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाया है और उसके ऊपर एहतजाज किया है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम हमने वो उंगली कटवा के चलो शहीदों में नाम लिखवा लिया। हालांकि हमें सबसे पहले ये काम करना चाहिए था, हमें दुनिया से रब्ता करना चाहिए था, हमें अरब मुल्कों को कन्विंस करना चाहिए था और एक मौसर लाहे लाना चाहिए था। फिर आपको फैटफ के हवाले से खबर दूँ कि जून के महीने में
आज से कोई हफ्ता 10 दिन के बाद इजलास होगा और उस इजलास के अंदर ख़बरें ये है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी जो पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान वाली गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की, जो उन चीज़ों को मीट किया, तो पाकिस्तान मुमकिन तौर पे फैटफ से ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। हालांकि ये यही कहेंगे हमारी वजह से हुआ है, हालांकि उस एक्शन प्लान के ऊपर काम करने में ज़ीरो इनका किरदार है और ज़ीरो उसके अंदर अमल दखल है। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।